जानकी जी का जब हरण करके रावण चुरा ले गया तो प्रभु वन वन भटक रहे थे। प्रभु वन वन भटक रहे थे, जानकी जी की करुणा का दर्शन कर रहे थे। आगे चले सुग्रीव हनुमान जी के परम मित्र हैं। सुग्रीव पर्वत पर बैठ करके देख रहा है कि धनुष बाण लिए दोनों युवक, महात्मा का रूप है लेकिन महात्मा के हाथ में शस्त्र कैसा। इसलिए हनुमान जी से कहते हैं सुग्रीव कि हनुमंत तुम मेरे परम मित्र हो, कहीं मेरे भाई ने तो मेरे मारने के लिए नहीं शत्रु भेज दिए, इसलिए ऐसा करिए जाइए और यदि कोई गड़बड़ी हो तो वहीं से हाथ हिला देना, मैं पर्वत छोड़ करके चला जाऊंगा। राम लखन दोनों वनवासी रूप धारण करके जैसे आगे बढ़े तो हनुमान जी ने भी ब्राह्मण वेश धारण किया, रूप बदल लिया। ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में श्रेष्ठ, और ऐसे रसिक हनुमान जी की राम चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम कथा के ऐसे रसिक मेरे हनुमान राम जी के दर्शन की पिपासा को लेकर के ब्राह्मण रूप धारण करके, हनुमान जी जैसे राम और लक्ष्मण को देखते हैं तो हनुमान जी ने प्रश्न कर लिया कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, ओ तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूपो फिरहु बन क्षत्रिय रूप फिरो बलबीरा। हनुमान जी ने राम जी का दर्शन किया। राम जी धनुष बाण लेकर के यात्रा में जाए, ब्राह्मण वेशधारी करताल लेकर के हनुमान जी कीर्तन कर रहे। जैसे राम लखन को देखा तो बोले प्रभु क्षत्रिय वेशधारी आप किनके पुत्र हैं, कहां जा रहे हैं नितांत जंगल में, आप संत महात्मा हो नहीं सकते क्योंकि महात्मा के हाथ में शस्त्र नहीं होते। इसलिए हमें लगता है कि ब्राह्मण वेशधारी, यानी हनुमान जी जब ब्राह्मण वेशधारी थे तो ब्राह्मण रूप में अपनी वाक्पटुता का परिचय दिया। संत होते तो हाथ में माला होती, भाला नहीं। भेष आपका महात्माओं का है लेकिन हमें लगता आचरण से आप क्षत्रिय नजर आते हैं। क्षत्रिय रूप फिरहु बनबीरा, तो राम जी ने हनुमान जी से कहा अरे ब्राह्मण देव, आप पूछते मैं कौन हूं, तो हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं, ये मेरा छोटा भाई, हमारी पत्नी को कोई चुरा ले गए, हम अपनी पत्नी को खोज रहे। क्योंकि भेष बदल करके हनुमान जी ने परीक्षण किया ना, तो जैसे झूठे भेष यानी भेष बदल करके परीक्षण किया तो भगवान भी अपना वास्तविक परिचय नहीं दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद राम जी ने पूछा अरे ब्राह्मण देव आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं। महाराज जी हमारी यही गुफा है, हम यहां भजन करते हैं। यदि ब्राह्मण आप गुफा में रह करके भजन करते हैं तो आपने हमें देख कैसे लिया। बोले प्रभु वैसे दूर से आपकी तरफ नजर गई। बोले आप भी ब्राह्मण नहीं हो सकते, यदि ब्राह्मण होते तो आपके शरीर में यज्ञोपवीत झलकता होता। प्रभु ने भी पहचान कर ली। तब हनुमान जी को स्मरण आया कि मेरे राम जी ने मुझे वचन दिया था कि अरे हनुमान तुम जंगल में जाओ, मैं तुम्हें अपने आप खोज लूंगा, कहीं मेरे प्रभु तो नहीं आ गए।
जैसे प्रभु के चरणों में वंदन किया तो भगवान ने अपना वही रूप का दर्शन कराया जिस रूप से हनुमान जी राम जी को मानते हैं। तब माया बस तुम ही भुलाना, तब माया बस तुम ही भुलाना, ताते प्रभु मैं नहीं पहचाना, ताके प्रभु में नहीं पहचाना। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम। हमको तुम श्याम ले गौर शरीरा, को तुम श्यामल, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बन पीरा, क्षत्रिय रूप विरहो बन पीरा। मंगल भवन अमंगल हारी, गुनगुनाइए मानस की मंगल शोभाया। भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल मूले अमंगल दमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल मूले अमंगल दमनु, ओ मंगल भवन, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, अजिर बिहारी, अजिर बिहारी। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। ऐसे मेरे अमंगल को नष्ट करने वाले मंगल के स्वरूपवान रूपवान मेरे श्री हरि ने हनुमान जी पर कृपा करी। इंद्र ने कहा प्रभु कि मायामयोयम गुण संप्रवाहो, जैसे तव माया बस तुम ही भुलाना, ताते प्रभु मैं नहीं पहचाना। आपकी माया से मोहित होकर के मैं आपको नहीं पहचान सका। उसी तरीके से इंद्र कहता है जैसे हनुमान जी नहीं पहचान सके, वैसे मैं आपकी माया से मोहित हो गया। भगवान की 10 श्लोकों में इंद्र ने पावन स्तुति करी, भगवान मुस्कुरा दिए। अब कोई क्रोधित व्यक्ति हो और डांटता जाए और गलती से मुस्कुरा दे तो डांट का सारा प्रभाव समाप्त। बोलो राधे राधे। तुम ऐसे कहते जाओ क्रोध में, और एक बार मुस्कुरा दीजिए तुम ऐसे, सारा प्रभाव समाप्त। ऐसे ही भगवान यूं करके खड़े तो थे, इंद्र की तरफ देख तो रहे थे। जैसे इंद्र ने भगवान की पावन स्तुति करी तो भगवान मुस्कुरा दिए। इंद्र ने सोचा प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया। 10 श्लोकों में भगवान की पावन स्तुति गाई गई। इंद्र पर कृपा करी मेरे गोविंद ने। इस तरीके से गिरिराज लीला को विस्तार से श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को श्रवण कराया। परीक्षित, मेरे गोविंद ने यज्ञ पत्नियों पर भी कृपा करी, जो नंद भवन से थोड़ा दूर थी। ब्राह्मणों का गांव था।
ब्राह्मण लोग नित्य प्रति हवन करते थे हवन कुंड पर। आज मेरे प्रभु ने सोचा कि देखो, यज्ञेश यज्ञ भुक्ता, मैं स्वयं यज्ञ का देवता हूं, अधिष्ठात्र देव हूं। ये ब्राह्मण नित्य प्रति स्वाहा स्वाहा स्वाहाकार करते हैं, आज मैं इनके यहाँ का भोजन मंगा ही लेता हूं और प्रसाद पा लेता हूं। थोड़ा दूर गौचारण करने के लिए प्रभु आ गए हैं। आज मेरे कन्हैया ने अपने मित्रों से कहा, भैया थोड़ी दूर में ब्राह्मणों का घर है, जाओ भोजन की याचना करके आओ, कह दो कि कृष्ण बलराम आज कलेऊ भूल आए। जैसे थोड़ा आगे गए, ब्राह्मणों के द्वार पर ब्राह्मण हवन कुंड पर बैठे हुए थे, स्वाहा 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 कर रहे थे। ब्रजवासियों ने प्रणाम किया, नहीं स्वीकार करी। स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, यदि हम राम राम लेंगे तो मंत्र भूल जाएगा। अंत में यज्ञपत्नियों को वंदन किया। यज्ञपत्नियों ने सुंदर भोजन तैयार किया और स्वयं ब्रज बालकों के साथ भोजन तैयार करके चली गई जंगल, कृष्ण बलराम को भोजन पवाई। आज प्रभु ने कृपा करी उनके परिवार पर। मेरे गोविंद ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी कि स्वागतम वो महाभाग आस्यताम करवाम किम यन्नो दृद्रक्षया प्राप्त्या उपपन्नो मिदं हि वः। जैसे यज्ञ पत्नियां सुंदर भोजन बना करके कृष्ण बलराम को भोजन कराने के लिए जंगल पधारी, आज मेरे ठाकुर ने यज्ञ पत्नियों का स्वागत किया। आओ आओ देवियों, आपका स्वागत है, आपने बहुत बड़ी कृपा करी। आज आपने प्रसाद हमको बना करके प्रसाद प्रदत्त किया। यज्ञ पत्नियों ने कहा, प्रभु यदि आप आज्ञा दें तो हम अपने हाथ से ही आपको भोजन करा दें। कन्हैया को यज्ञ पत्नियों ने अपने हाथ से भोजन कराया। यज्ञ पत्नियों ने विदा मांगी। जब जाने लगी यज्ञ की पत्नियां तो कन्हैया ने कहा, देवियों कुछ मांग लो। बोले, प्रभु आपने तो सब कुछ दे दिया, अपना दर्शन दे दिया, आपने हमारे हाथ से प्रसाद पा लिया, लेकिन जब हम घर से निकल करके आई थी तो हमारे पतिदेव कह रहे थे, हूँ कहाँ, वो तो स्वाहाकार में बैठे थे। हम तो जबरदस्ती भोजन बना करके आ गई, अब हमें घर में जाएंगे तो महाराज बहुत डांट पड़ेगी। तो ऐसी कृपा करो कि जाने के बाद उनका मन बदल जाए। भगवान ने कहा, देवियों जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। ब्राह्मण लोग कुछ नहीं कहे। यज्ञ पत्नियां जब वापस आईं तो ब्राह्मणों को आत्मज्ञान हुआ, अपने आप को धिक्कारने लगे और देवियों से कहे, अरे देवियों, अरे ब्राह्मणी, तू तो बहुत भाग्यशाली है, साक्षात यज्ञ के अधिष्ठात्र देव मूर्तिमान होकर के आज हमसे भोजन की याचना करी। हमने तो भोजन दिया नहीं और आपने भोजन खिलाया। आप पर कितनी कृपा है मेरे प्रभु की। धिक जन मनस त्रिव्रत विद्याम धिक व्रतम धिक बहुज्ञताम धिक कुलम। कुल को धिक्कार है, ऐसी विद्या को धिक्कार है जो प्रभु का भजन ना हो। ऐसे ज्ञान को धिक्कार है जिस ज्ञान में रस ना हो। ऐसे कुल को धिक्कार है जिस कुल में भागवत जैसे दिव्य अनुष्ठान ना हो। ऐसे वंश को धिक्कार है जिसके वंशज में कोई भक्त ना हो, राम नाम लेने वाला। अपने कुल को धिक्कार किया, आत्मज्ञान हुआ, भगवान ने कृपा करी। अब मेरे गोविंद धीरे धीरे करके 9 वर्ष के हो गए हैं और 9 वर्ष की अवस्था में मेरे ठाकुर ने महारास रचाया। बोलो राधे राधे। देखिए, नौ का जो अंक है वो ब्रह्मवाचक है। 9 का अंक ब्रह्मवाचक है। यदि इसकी गिनती भी पढ़ते जाओ तो 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, तो जितना गैप देते जाओगे उतना आगे जोड़ते जाओ तो पूरा होने लग जाता है। तो 9 जो है वो ब्रह्मवाचक है।
और लास्ट में उतने ही जोड़ते जाओगे तो जैसे 9 दूना 18, तो 8 1 9 हो गए, लास्ट का अंक 9 मिला, 9 त्रिक 27, 2 जोड़ दीजिएगा 9 हो गया, 9 चौको 36,